हाय फ्रेंड्स, रोहित डोलस हियर। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत ही खास होने वाला है। आपको इसको स्टार्ट टू एंड देखना है। इस वीडियो में जो फेमस सेंटेंस है वॉरेन बफे का, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, इसका असली मीनिंग क्या है? आधे लोग तो दोस्तों इसका मीनिंग ही नहीं समझे है। ओके, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट का क्या अर्थ होता है और वॉरेन बफे जी क्या कहना चाहते हैं, या कोई भी ये सेंटेंस फाइनेंस का एक्सपर्ट कभी भी अगर ऐसा बोलता है, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो वो क्या कह रहा है, लोग इसको स्टॉक मार्केट के हिसाब से कैसे देखते हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड बताने वाला हूँ। मेरे अब तक के जितने भी वीडियोज है उसमें से ये वीडियो बहुत खास और क्या कहते हैं, बहुत ऑनेस्ट, हालांकि सारे वीडियोस में ऑनेस्ट और रियल व्यू, रियल परसेप्शन या जो चीज़ मैं करता हूँ वही मैं लोगों को बताना पसंद करता हूँ। तो इसमें आपको समझ में आएगा कि मैं कितना इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक मार्केट में। ओके, ये आपको समझ में आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ एक एक्सेल के ऊपर, जिसमें मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से समझाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। सो दिस इज द एक्सेल। डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सो दोस्तों, बास्केट मतलब एसेट क्लास। डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट में लोग क्या समझते हैं कि मैं अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक मार्केट में। मैं फाइनेंस के कुछ स्टॉक लूंगा, मैं कुछ कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स लूंगा, मैं फार्मा के स्टॉक्स लूंगा, मैं आईटी के स्टॉक्स लूंगा, मैं और कोई किसी अलग सेक्टर के स्टॉक्स लूंगा। अरे बट आपका एसेट क्लास तो एक ही है ना, जो कि ये रहा इक्विटी। सो इक्विटी में ही आपके 100%, मतलब आपकी बास्केट बदली कहाँ पे? आपने एक ही बास्केट में इक्विटी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ इज अ वन बास्केट। ओके, तो यहाँ पे मुख्य 4 एसेट क्लास है। मैंने मुख्य लिया है बिटकॉइन वगैरह, इसको मैं एसेट क्लास नहीं मानता, एनएफटी वगैरह, तो इसलिए मैंने उसको पकड़ा नहीं है। ओके, सो दोस्तों, मैंने एज दिया है कि ये एज में आपको क्या करना चाहिए, और मैं क्या करता हूँ, मैं ये एज में हूँ, आई एम लेस देन 40, बट मैं 30 to 50 के ब्रैकेट में आ रहा हूँ। तो मैं कितने पैसे स्टॉक मार्केट में लगाता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आपको मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, वीडियो छोड़ के मत जाना, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो दोस्तों, सबसे पहले, इवन बिफोर यू थिंक ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू शुड थिंक ऑफ मेडिक्लेम। पहले आपका मेडिक्लेम, आपके फैमिली का मेडिक्लेम करा लो। ओके, सेकेंड, टर्म प्लान, टर्म इंश्योरेंस करा लो आपका। ओके, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन और कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के भी लाइफ में। आप देख रहे हो आए दिन जो न्यूज़ आ रही है, इतनी खतरनाक और शॉकिंग न्यूज़ आ रही है लोगों। सो दोस्तों, यू नीड टू फर्स्ट डू ऑल दिस 2 थिंग्स, मेडिक्लेम और आपका टर्म प्लान। ये होने के बाद आप एक, सपोज मैं एक रफ फिगर लेके चलता हूँ इस वीडियो के लिए। ओके, रफ फिगर है 1 लाख। ओके, 1 लाख, तो आपका जो भी हो, सो ये 1 लाख क्या है, ये होगी आपकी सेविंग्स। है दोस्तों, ये सेविंग्स है। ओके, ये इनकम नहीं है आपका, दिस इज योर सेविंग, राइट। तो ये सेविंग अगर आपकी 1 लाख की होती है एवरी मंथ, ओके, 1 लाख की एवरी मंथ अगर आपकी सेविंग आती है, तो आपको कितना पैसा डालना चाहिए स्टॉक मार्केट में? अगर आप 18 से 30 के एज में हो, तो अगर आपकी सैलरी 1,50,000 है और 1 लाख आप बचा पाते हो, तो आप 60% पैसा, अगर आप 18 to 30 ब्रैकेट में हो, 60,000 मतलब आप डाल सकते हो स्टॉक मार्केट के अच्छे स्टॉक्स में, इन्वेस्टमेंट में। ओके, और अगर ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन सीखने के बाद, संभलने के बाद। ओके, ऐसी किसी ने बोला इसलिए डालना नहीं। सेकंड, अगर 18 to 30 में हो, 10% आप रियल इस्टेट में डाल सकते हो, मतलब फिजिकल एसेट्स बेसिकली, आई वांट टू से। जैसे कि आपने दूर कहीं तो एक ज़मीन ले ली, बहुत सस्ते में मिल रही है, हालांकि ज़मीन, घर, ये सब महंगा ही मिलता है, बट अगर आप एवरी मंथ 10,000 बचा रहे हो 18 साल की उम्र से, या तो 20-25 साल की उम्र से, और आपने एक 5 लाख रुपया जमा कर लिया, तो आप 30 के एज में भी 5 लाख का एक ज़मीन का टुकड़ा तो ज़रूर मिलेगा, 1 गुंठा कहीं, तो वो आप लेके रख सकते हो। गोल्ड एंड सिल्वर, विच इज अगेन अ फिजिकल एसेट, रियल एस्टेट जैसा, इसमें आप 10% डाल सकते हो, मतलब 1 लाख में से एवरी मंथ आप 10,000 का गोल्ड खरीदो। गोल्ड मतलब ऑर्नामेंट नहीं, गोल्ड कॉइन, या तो गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा। ओके, वो आपको खरीदना है। एंड म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड दोस्तों सही है, वो सिर्फ तभी ही सही है अगर आप 30 साल के पहले आप म्यूचुअल फंड शुरू करते हो तो, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज अ वेरी लॉन्ग टर्म एसेट क्लास, वेरी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखा है देखो, फॉर 20 ईयर्स। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हो, हालांकि आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ही लेना चाहिए, ईएलएसएस भी ले सकते हो जिससे टैक्स सेविंग भी होता है, वो म्यूचुअल फंड आपको कम से कम 20 साल चलाना है दोस्तों, तो ही उसका जादू देखने मिलता है। म्यूचुअल फंड 5-6 साल का प्रोडक्ट नहीं है, याद रखना। उसमें आपको कम अमाउंट रखना है, जैसे आप 20,000, आपका 1 लाख अगर सेविंग है तो आप 20,000 का म्यूचुअल फंड चालू करो, लेकिन 30 साल के पहले हो तो। ये ब्रैकेट में अगर आओगे तो आपको 10,000 का म्यूचुअल फंड चालू करना है और उसको कंटिन्यू रखना है, इसको कभी तोड़ना ही नहीं होता। म्यूचुअल फंड को कभी नहीं तोड़ना, 20, 30, 40 साल भी चालू रखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट कम से कम 20 साल आपको इसको चलाना है। नाउ इफ वी कम इन दिस 30 to 50, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इवन मेरे चैनल के भी, और आप जितने भी लोग मेरे से मिलते हैं, वो ये ब्रैकेट के ज़्यादा होते हैं, 30 से 50। मैंने आज तक कभी नहीं किसी को बोला दोस्तों कि आप सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में अपने स्टॉक मार्केट में डाल दो, मैं खुद नहीं डालता।
अगर मैं 1 लाख रुपया महीने का बचाता हूँ दोस्तों, तो मैंने 40,000 के ऊपर कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं डाले, चाहे कितनी भी तेजी हो, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कुछ भी हो, राइट। मैं सिर्फ 40,000 ही डालूंगा। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये एज में क्या होती है दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट से भी अच्छी है, बट आपको टाइम देना पड़ता है, वो है रियल एस्टेट, फिजिकल एसेट। बिकॉज स्टॉक मार्केट, चाहे आप जो भी बोलो, कितना भी स्टडी करो, कुछ भी करो, आपको यहाँ पे रिस्क हमेशा ज़्यादा होती है और उसी का पैसा भी होता है। ओके, बट जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, आपकी फैमिली होती है, आपके 2 बच्चे हैं, आप अगर 40 क्रॉस कर चुके हो, तो अचानक से कुछ हो जाए और आपका 18 से लेके 40 साल तक का कमाया हुआ पैसा जीरो करने की ताकत स्टॉक मार्केट में होती है, तो मैं ऐसा गेम ही क्यों खेलूँ। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट छोड़ना है मुझे स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर इतना ही लेना है, 40%। 1 लाख अगर मैं सेव कर रहा हूँ तो मैं 40,000 मैक्सिमम डालूंगा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में। अगेन इन्वेस्टमेंट 30 के ऊपर आने के बाद आपको ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। ट्रेडिंग इज ओनली फॉर दिस एज ग्रुप 18 to 30। जैसे आप 30 क्रॉस करते हो, आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे अच्छे स्टॉक्स में, ओके, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में, उतना आपके लिए अच्छा है, आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके फैमिली के लिए अच्छा है, राइट। और ये सबसे बेस्ट एसेट क्लास है 30 to 50 एज के लिए। आपको एक अच्छा सा 1 BHK आपके बजट में हो। मैं ये नहीं बोलता आपको बहुत बड़ा लोन लेना है, आपको लोन लेना है, वो अच्छा होता है लोन भी, उसका भी कभी अलग वीडियो में बनाऊंगा, बट इतना लोन नहीं लेना है कि आप मतलब बहुत भारी पड़ेगा आपका। ओके, जिसका कैपेसिटी 1 BHK का होता है वो 2 BHK ले लेता है और फिर फंस जाता है, फिर उस घर का आनंद नहीं ले पाता। सो 40%, 40,000 इन रियल एस्टेट, फिजिकल एसेट। बिकॉज 40% का ये आपका सेव हो गया, मतलब कल अगर इसको कुछ हो भी गया तो इसको कुछ नहीं होने वाला और इसके नीचे वाले को भी कुछ नहीं होने वाला, राइट। सो आपका यहाँ पे रियल एस्टेट का वैल्यू बढ़ते ही जाएगा और इसीलिए उसको रियल एस्टेट बोलते हैं, बिकॉज इट इज रियल। कल अगर स्टॉक मार्केट रातों रात डूब गया तो आपके बिल्डिंग में आपका जो 1 BHK है वो थोड़ी डूबने वाला है, वो तो उधर ही दिखेगा आपको खड़ा हुआ और उसका कॉस्ट भी उतना ही रहेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई आई नेवर इंसिस्ट पीपल हु आर इन दिस एज टू इन्वेस्ट फुल्ली इन स्टॉक मार्केट। थर्ड एसेट क्लास इज गोल्ड एंड सिल्वर, विच इज अगेन अ फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर। वैसे ETF भी है, गोल्ड बीज, ऑल दैट, उसमें भी कर सकते हैं। फिजिकल लोगे तो और भी अच्छा है, राइट। अगेन गोल्ड बिस्किट, सिल्वर बिस्किट्स भी आते हैं, सिल्वर बार्स आते हैं। बिलीव मी, सिल्वर इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट गोल्ड। तो अगर जिसको गोल्ड नहीं ले सकते तो सिल्वर के बिस्किट्स ले लो, सिल्वर के बार्स लेके रखो। एक टाइम पे गोल्ड भी ऐसे ही था दोस्तों, 10,000 रुपये का भाव था। ओके, आज देखो गोल्ड किधर चला गया, राइट। एंड अगेन 30 to 50 एज में भी म्यूचुअल फंड ले सकते हो, मतलब 10,000 का एक चालू करो। अगेन उसको आपको लंबा चलाना है, राइट। लंबा चलाने से ही म्यूचुअल फंड सही है, अदरवाइज वो बिल्कुल सही नहीं है। एंड इफ़ यू आर अबाउ 50 माई फ्रेंड्स, ये 20% ही आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 1 लाख का सेविंग आता है तो आप 20,000 से ऊपर प्लीज़ 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 स्टॉक मार्केट में मत लगाओ, ओके। फिर कोई भी एसेट क्लास हो, कोई भी स्टॉक हो, कुछ भी हो, राइट। 50% आपका पैसा आफ्टर द एज ऑफ 50, आपका पैसा फिजिकल एसेट में ही जाना चाहिए, जिसको आप छू सकते हो। स्टॉक को छू सकते हो क्या आप? नहीं, जिसको आप देख सकते हो, जिसमें आप रह सकते हो, राइट। उसमें फिर आप घर खरीदो या लैंड खरीदो। अगेन लैंड से ज़्यादा घर बेटर होगा, बिकॉज लैंड में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। अच्छा बिल्डर चुनो, अच्छा रियल एस्टेट डेवलपर चुनो। जो टॉप 10 कंपनीज है रियल एस्टेट की स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, उसमें से कोई अच्छा आपको चुनना है। सस्ता मिल रहा है इसलिए काम चलाओ, बिल्डर के पास जाना नहीं है, तो इसमें बहुत बड़ी रिस्क होती है, आपकी पूरी जीवन की पूंजी फंस सकती है। और मैंने देखा है बहुत लोगों का ऐसा होते हुए कि यार सेम एरिया है, वहाँ पे 2 BHK का मिल रहा है 1.5 CR में, बाजू में ही दूसरे बिल्डर की बिल्डिंग है, वहाँ पे 1.2 में मिल रहा है, तो उसको लगता है 30 लाख मेरे बच जाएंगे। बट वो बिल्डर है वहाँ का लोकल बिल्डर, और जो बाजू में बिल्डर है वहाँ पे एक नामचीन बिल्डर है, बहुत बड़ा नाम है। तो प्लीज़ वो 30 लाख आपको फिर 1 करोड़ 20 लाख के लिए हाथ धोना पड़ेगा, तो वैसा मत करो आप। एंड 30% आप गोल्ड खरीदो और रख दो, गोल्ड खरीदो और रख दो। म्यूचुअल फंड आपके कोई काम का नहीं है। म्यूचुअल फंड सही है सिर्फ ये एज ब्रैकेट में, 18 से 30 में ही म्यूचुअल फंड सही साबित होगा। इसमें भी हो सकता है अगर 40 के पहले लोगे तो, ये लोगों के लिए म्यूचुअल फंड की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सीधा सीधा घर खरीदो, 1 BHK 2 BHK लैंड खरीदो, 30% सीधा सीधा गोल्ड खरीदो और 20% के अच्छे शेयर्स खरीदो। ट्रेडिंग तो सोचना भी नहीं, यहाँ पे भी ट्रेडिंग कम ही सोचोगे तो अच्छा है। जस्ट बाय अ स्टॉक, गुड स्टॉक, कीप बाइंग द सेम स्टॉक। 10-12 स्टॉक अच्छे कंपनीज है, बड़ी बड़ी लेके रखो, जब भी उसमें फॉल आएगा उसमें खरीदते रहो, उसमें आप स्टॉक्स में एडिशन करते रहो, बस। तो दोस्तों ये मैं आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ। मैं खुद स्टॉक मार्केट के क्लासेस लेता हूँ, स्टॉक मार्केट का बिजनेस चलाता हूँ, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता हूँ, और मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 40% पैसा ही जाना चाहिए। इतनी ऑनेस्टी से कौन बताएगा दोस्तों, बहुत ही कम लोग हो गए, राइट। 50 to 70 वालों ने तो 20% से ज़्यादा बिल्कुल सोचना ही नहीं। कितना भी तेजी आए, कुछ भी हो जाए, याद रखना तेजी और मंदी ये कभी भी आ सकती है स्टॉक मार्केट में। रातों रात मार्केट गिरता भी है और बहुत बुरी तरीके से गिरता है और चढ़ता भी है। सो ये रिस्की क्लास है। 50 के बाद रिस्क लेना मतलब बेवकूफ़ी है, राइट।
सो बेवकूफ़ी मत करो। मैंने देखा है आज भी बहुत सारे लोग ये एज ग्रुप में भी बोलते हैं कि डबल वाला शेयर एंड एवरीथिंग, कुछ नहीं होता उससे दोस्तों। आपको ऐसा कुछ लेना है कि जो आप लोगों को दे के जा सको और आप भी उसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि अगर आप 50-60 साल में एक अच्छा सा घर लेते हो तो उसका आप 10% इंक्रीज एवरी ईयर रेंट में भी होगा और आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ेगा। सबसे बेस्ट एज प्रॉपर्टी खरीदने की ये होती है। 30 to 50 एज में अगर आपने एक अच्छी प्रॉपर्टी देख ली, उसको 20 साल के बाद उसका डबल ट्रिपल पता नहीं क्या रेट होगा अगर आजू बाजू में डेवलपमेंट वैसा हो गया तो। ओके, सो ये क्वेश्चन इज आंसर्ड। डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट का मतलब है चेंज द एसेट क्लास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेविंग इन द डिफरेंट एसेट क्लास। यहाँ पे थोड़ा स्टॉक मार्केट में, थोड़ा रियल एस्टेट में, थोड़ा गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा डालो और म्यूचुअल फंड में थोड़ा डालो। ओके, सो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड वीडियो, वन ऑफ माय फाइनेस्ट वीडियो। कंफ्यूजन क्लियर एज ब्रैकेट के साथ दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और आप रख दो अपने पास, और जो लोग बहक गए हैं उनको भी दिखा दो। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट में मंदी है, तेजी होगी तो भी मेरा यही वीडियो यूज़ करना है आपको। कितनी भी तेजी आ जाए मार्केट में, आपको 30 to 50 वालों को 40% ही डालना है, याद रखना। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।